परसा में जीनियस एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा फायर एंड सेफ्टी एनटीटी व पीटीटी कोर्स की शुरुआत, विधायक छोटेलाल राय ने किया उद्घाटन। परसा में जीनियस एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा फायर एंड सेफ्टी के तहत एनटीटी नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग और पीटीटी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन विधायक छोटेलाल राय ने फीता काट कर किया। विधायक छोटेलाल राय ने कहा कि इस प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से युवाओं और युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने इस पहल की सराहना की और संस्था के प्रयासों को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। जीनियस एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की यह पहल परसा और आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। विधायक ने कहा कि संस्था का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। संस्था के निदेशक मोहम्मद इमरान अंसारी ने बताया कि कुशल प्रशिक्षणों की सहयोग से युवा युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें जॉब के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए परसा में यह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, जो क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के लिए रास्ते खोलेगा। एनटीटी और पीटीटी कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला युवा नर्सिंग और प्राइमरी स्तर पर शिक्षण कार्य के लिए तैयार होंगे। फायर एंड सेफ्टी के तहत यह प्रशिक्षण युवाओं को सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी दक्ष बनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि राजा राय, शैलेंद्र विद्यार्थी, लाल प्रकाश, वरे लाल राय, सुनील शर्मा, प्रशिक्षक मोहम्मद रिजवान, अविनाश कुमार, विकास कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद अलाउद्दीन, शाहिद हुसैन, कुणाल कुमार, अल्तमस अब्बास आदि उपस्थित थे। पहले तो आप सबको धन्यवाद देते हैं और इमरान को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख जी भी साथ में चल रहे हैं, शैलेंद्र जी, सब लोगों को बधाई और बोल दे कि यह काम बहुत मजबूत काम है। अभी हमने चर्चा किया कि खान सर को कौन जानता है, लेकिन आज देश दुनिया में नाम कौन है? एक जेल के निरीक्षण करने गया बोल बांका में, जेल में गए तो जेल का व्यवस्था उसका बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कंप्यूटर का जो पढ़ाई चल रहा था वो खान सर का चल रहा था। खान थे ऑनलाइन और वहाँ पढ़ाई चल रहा था। एक फायर सेफ्टी जो हम लोग का है, पहले कलकत्ता या बम्बई में लोग करते थे। क्या है भाई, तब बाहर में पानी में जितने जगह जाइएगा, चाहे आग बुझाने का जो जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से करेगा, सीखिएगा तब ना। आप देखते हुए कि सिलेंडर को आग लग गया कैसे बुझा देना है, देखते कि नहीं? तो वो क्या करता है कि बोरा यहाँ मिला के ऐसे करके उसको बंद कर देता है। इसमें बहुत बढ़िया है। और एक बात हमने पूछा कि फिर लड़का करके क्या करेगा, मान कि आप यहाँ पीछे परसा, अभी भी हम लोग इसको रूरल बोलते हैं क्या, अभी हम शहर में थोड़े इसको है, इतने ग्राम पंचायत के लायक है, लेकिन हम इसको बनाए हुए नगर पंचायत। लेकिन जो लड़का यहाँ से उत्तीर्ण होगा फिर आगे उसका क्या रास्ता होगा। इन लोगों ने बात कहा भाई कि नोएडा में चाहे जहाँ भी जगह है जहाँ बहुत कारखाना है, जहाज का काम है, तो वहीं खेल लगता है। जितने लोग आपने इस रूप में ज्यादा विस्तार से जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि परसा के लिए एक बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं का, जिसका सेवा हम लोग कभी भी लेने के लिए तैयार हैं। अपने बच्चों को जरूर कहेंगे कि इस काम को जुड़ने के लिए आप जाइए और मदद लीजिए। देखिए, पहले तो हम धन्यवाद देंगे इमरान जी। इमरान हमारा छोट भाई है, भतीजा के तरह है और सब दिन लगा रहता है शिक्षा में। और फायर सेफ्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो परसा में इन्होंने ओपनिंग हम लोग का मौका मिला करने का, हम इनको तहे दिल से बधाई देते हैं। फायर सेफ्टी का मतलब होता है कि कहीं बड़ा कल कारखाना है, चाहे बहुत तरह के लोग आजकल फैक्ट्री जो लगाते हैं उसमें देखते हुए लिखा रहता है कि फायर सेफ्टी, माने सब लोगों का सेफ्टी के पहले जीवन। तो आप सेफ्टी के द्वारा अगर परसा में यहाँ के लोगों को पहले सीखने के लिए या तो पटना जाना पड़ता, छपरा में हो सकता हो, लेकिन परसा में नहीं था। तो परसा के जो उत्कृष्ट काम किए हैं इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए,
ये बहुत बड़ा काम है। अगर वो लड़का कोर्स अगर समाप्त कर लेता अपना, कोर्स की तैयारी बढ़िया से करता है, तो हम फिर इनसे बात की कि भाई कोर्स समाप्त होने के बाद में लड़का क्या करेगा। तो इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से दूसरे राज्य में हम लोग बात किए हैं, दिल्ली के अंदर में बात किए हैं, बम्बई के अंदर में भी बात किए हैं कि जो लड़का हम लोग से पास करेगा उसको कल कारखाना में रहने का व्यवस्था कराएंगे। तो सेफ्टी में जगह बहुत है। जैसे आप लोग देख रहे थे कि तेजस्वी जी क्या किए, जब सरकार ने 5 लाख लोगों का रोजगार शिक्षक के माध्यम से दिए, जब शिक्षक बनाए तो हमारे नीतीश चाचा कहाँ बोल रहे थे कि वो अपने बाप को घर से पैसा दे रहा है लेकिन आज कंपटीशन देखिए, आज क्या बोल रहा है, बोला कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बहुत बधाई भाई, अगर आप दीजिए। बिहार को जनता को क्या चाहिए? बिहार को जनता को चाहिए पलायन रोकने का, और पलायन में आप रोकने का काम करते हैं किसी तल में। हम बहुत तरह से योजना चलाए थे, जिस योजना में अभी हस्तक्षेप हो रहा है। हम चलाए थे ना भाई कि विधवा विकलांग को 2000 रुपया देंगे, हम सरकार 1500 रुपया देंगे, अपना सरकार बनती है तो उन्होंने 1100 कर दिया। हमने दिया था कि 2000 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो उन्होंने 125 यूनिट दे दिया। अभी माई बहन योजना हम जो कहें कि 2500 रुपया देंगे, देखिए उपचुनाव होते हैं तो उसमें क्या होता है। तो देखिए अपना अपना रोल है लोगों का। तो हम इमरान जो हमारे छोटे भाई और भतीजा की तरह है, इसको हम धन्यवाद देते हैं कि परसा की धरती पर आपने उत्कृष्ट काम किया है, और काम इस तरह के किया है कि बेरोजगारी समाप्त इसी माध्यम से होगा। अगर देश और दुनिया में कहीं नौकरी की जरूरी है तो पहले जरूर, जैसे कोरोना हो गया था तो कोरोना से दूसरे राज्य में आप जाते थे तो क्या होता था कि नहीं कि RT-PCR करा है कि नहीं, आपने कोरोना का इंजेक्शन लिया है कि नहीं। तो उस ढंग का ये है कि फायर सेफ्टी की जरूरत है। अगर फायर सेफ्टी का आपके यहाँ उसको आप उत्तीर्ण का अगर प्रवेश परीक्षा पास का अगर दे देते हैं तो निश्चित रूप से दूसरे राज्य में नौकरी लग जाएगा, इसका भी हम गारंटी कर रहे हैं। और हम लोग का जहाँ भी मदद की जरूरत, कहीं कुछ कहना भी पड़े, इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। और देख लीजिए आपकी जो सरकार तेजस्वी जी का आ रहा है, उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी जनता कितने जगह बोल रहे हैं, कोई मोदी जी कि हम ट्रेन चला रहे हैं। भाई ट्रेन क्यों चला रहे हैं? ट्रेन को रोकिए, ट्रेन हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ कारखाना चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारा बेरोजगारी है उसको समाप्त करिए। तो हम रेल को का लेबर ढोने के लिए पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, क्या बोलते हैं हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, कि यहाँ का लेबर बोलो, हम लेबर जाएगा ट्रेन से, हम इसका व्यवस्था कराते हैं। हमको ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए। अब वैसा ट्रेन पर हम चढ़ने वाले नहीं है। हमको लालू यादव जी ने जैसे रेल चक्का फैक्ट्री बनाया है, मढ़ौरा में रेल इंजन का कारखाना बनाया है, मधेपुरा में रेल का फैक्ट्री बनाया है, इस तरह का कारखाना चाहिए कि बाहरी के लोग हमारे यहाँ में हम उसको रोजगार दें, इसकी व्यवस्था होना चाहिए। हमको ट्रेन की आवश्यकता नहीं है, ट्रेन बंद करे वो अपना, हमको ट्रेन नहीं चाहिए। हमको आपने 12 साल 13 साल आपको 12 साल राज चलाते हुए हो गया, आपने कोई कारखाना नहीं एक सुई का कारखाना बिहार में नहीं दिए। ये सब देने से क्या होता है कि हम 2000 रुपया किसी के खाता में दे देंगे तो उसका रोजगार खत्म हो जाएगा। रोजगार का बात बताइए कि कारखाना चाहिए तब रोजगार भागेगा, इसकी हम लोग को व्यवस्था करना चाहिए। और इमरान को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि यह उन्नति करे, विकास करे और सर्टिफिकेट जो इसका हो वो कारगर हो, इसकी शुभकामनाएं हम देते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। देखिए पारसा में आज पहला दिन है, आज पहला मेरा रहा कि फायर सेफ्टी का कोर्स का हम संचालन करने जा रहे हैं और हमारे साथ रिजवान ट्रेनर जी हैं। ये है कि आजकल देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो पूरे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक ऐसा कोर्स है बहुत कम समय में, जैसे बीटेक डिप्लोमा हो गया, वो लोग 3 साल 4 साल समय देते हैं तब वो लोग 20-25 हज़ार रुपया कमाते हैं, लेकिन इसका इतना अच्छा फ़ायदा है कि मात्र 1 साल कोर्स करने के बाद ये जॉब लग जाता है और इस जॉब में रोजगार मिलने पर इसमें सैलरी इंक्रीज होते जाती है।
तो हमने सोचा है कि लोग जाते हैं, पटना जाते हैं, झारखंड जाते हैं, छपरा जाते हैं, क्यों नहीं हम ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत करें, ताकि हमारे ग्रामीण के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ लड़की भी कर सकती है, लड़की भी काफ़ी ज़्यादा मेट्रो में काम करती है, बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करती है। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए ये पाठशाला में पहले से मेरा संस्था जीनियस कंप्यूटर था, जो बहुत सारे इस बार प्लेसमेंट भी हुई है, चाहे अखंड ज्योति में हो, चाहे वो टीचर में हो, सब जगह उन लगा हुआ है। और ये मैंने आज शुरुआत किया है अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, कि ताकि ये बेरोजगारी को हटा सके, प्रत्येक बच्चे को रोजगार। इसमें शिक्षक के योग्यता क्या रखा गया और कौन कौन सा इसमें कोर्स कराया जाएगा? देखिए, ये जो कोर्स है आप मैट्रिक करके आप कर सकते हैं, मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा 2-3 जो कोर्स होते हैं सबसे ज़्यादा चलते हैं, जैसे DFSMI, डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, और ADIS जो चलता है। ये दोनों आजकल सबसे ज़्यादा, चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया हो, वो हर जगह इसका डिमांड है। और आउट ऑफ इंडिया में तो इसका सैलरी, मिनिमम सैलरी 60,000 से शुरुआत होती है, और इंडिया में 20,000 से सैलरी शुरुआत होती है, ताकि बच्चों को और गरीब परिवारों को ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, फायदे। कितना समय लगता है कोर्स कराने में? कोर्स 1 साल का ये होती है, और 1 साल जैसे ही पूरा होने के बाद, अभी कोर्स होने के बाद 2 महीना पहले हम लोग प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे कंपनी को लाइन अप कर दिए हैं, और उसका प्लेसमेंट हम लोग कोर्स पूरते हम लोग को कोर्स जो बाहर जॉब पे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें उम्र सीमा भी कोई निर्धारित की गई है? हाँ, उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष तक की इसकी उम्र सीमा है। गाइडेंस दिया जाता है कि आप यहाँ 40 साल तक आप ये फायर सेफ्टी का कोर्स कर सकते हैं, और सेफ्टी के बारे में हमारे ट्रेनर भी हैं जो आपको विशेष रूप से बहुत सारा कुछ जानकारी दे सकते हैं। कितने लागत खर्च लगभग बच्चों के बीच आ सकते हैं कोर्स करने के लिए? अभी ये जो ये कोर्स है अभी जो हम चला रहे हैं, अभी 120 जो बच्चे को हम रखे हुए हैं कि 1 साल में 120 बच्चे को हम कोर्स करा के रोजगार देने का काम करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम MD इमरान हुसैन अंसारी, डायरेक्टर जीनियस कंप्यूटर क्लासेस, जीनियस फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट।